बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल में, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। एक बार दोबारा से हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर, और यहाँ भीड़ लगी हुई है काफ़ी सारे लोगों की, आप देख पा रहे हैं। और मामला ये है कि 31 वर्षीय सुमन 5 भाइयों की एक बहन जिसकी मौत हुई है, और ये सभी जो परिवार वाले हैं ये हत्या का जो है आशंका जता रहे हैं ससुराल वालों पर। ये देखिए ये सारे महिलाएं हैं, बात कर रहे हैं। ये देखिए आइए बात करेंगे। सबूत क्यों नहीं टूटो भैया। कल जब मैं सुबह अपनी नंद की सुन के गई हूँ अपनी बच्ची की, तो इन्होंने कही कि इसने फांसी लगाई है। ससुराल वालों ने वहाँ पे मुझे पुलिस वाले पाए। आपकी भाभी थे सुमन? नंद थी आपके? नंदी, पर मैं बेटी बोलती हूँ। अच्छा। इन लोगों ने क्या किया, मेरे ते बोले कि बेटा यहाँ ना फांसी लगाई है। मैंने पुलिस वालों के सामने कही भैया फांसी लगाती तो देखो मुझे मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, आप मुझे ना फांसी लगाओ। और मेरी हालत क्या होती है फिर देखो, जीभ निकलेगी, राल निकलेगी, आँख फटेंगी। निशान तो है लेकिन ना तो मुझे आँख फटी मिली, ना जीभ निकली मिली, ना मेरी बच्ची के कोई रार पहुँच भी देते तो भी मुँह सूखी मिलती। मुझे सबूत तो वो दो ना जो मैं मांग रही हूँ। मेरी बच्ची को बोर्ड द्वारा ये पोस्टमार्टम कर दो, मुझे तसल्ली आ जाएगी। मैं किसी से धन दौलत की मांग ना करी, जो मेरा है अपनी बच्ची से मांग रही हूँ। मेरी बच्ची के द्वारा मुझे सच्चाई चाहिए, ना चाहिए वो इनकी कोई भी। कल भी ये मेरी बच्ची की लाश बेचने के लिए ये सब दबाव दे रहे हैं। फैसला करो, फैसला करो। फैसला जब होता है मेरे भाई, जब मुझे ये सच्चाई मिल जाएगी। तो आप ये बता रहे हैं कि फांसी पे सिर्फ गले पे निशान थे, लेकिन और कोई लक्षण नहीं था कि फांसी लगाई? हाँ भैया यहाँ हो। आप एक बात बताओ, मुझे थप्पड़ मारो, यहाँ छाती पे निशान और यहाँ, लेकिन थप्पड़ मारो, थप्पड़ को निशान इतना गहरा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं मारा हो जो थप्पड़। इससे पहले ऐसे कोई 3-4 साल हो गए, जब मेरी बेटी ने फोन करो, मैं अपने आदमी को छुट्टी बरकर रहेंगे, कोई मजदूर आदमी है, छुट्टी करा के उसके घर पहुंची। इस बंदे ने मेरे सामने उसके तारे मार के खूनम खून कर दी, तो मैं इसको विश्वास कैसे करूं? एक केस एक ना भाई, कभी ये घूमने गए परिवार वाले के पक्ष में, ये हाईवे पे मेरी बच्ची को खड़ी कर दी, आके कोई गाड़ी मार जाती है, मुझसे क्या कहते, आपकी बच्ची का एक्सीडेंट है, हम बच गए। मैं ऐसे विश्वास कैसे कर लूंगी? मुझे बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर दो। मैं किसी से कुछ नहीं मांग रही, कल से भाई मैं किसी से कुछ ना मांग रही। कब शादी कब हुई थी सुमन की? 20 मई 2013 में मेरी बच्ची की शादी हुई है, और कल क्या तारीख है भैया? कल विदा कर दी इन लोगों ने अपने घर से। मरी मुझे नहीं चाहिए। कितने बच्चे हैं सुमन के? 2 बेटी 1 बेटा। उन बच्चों को भी निराधार नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों से मैं अपनी बच्ची के बच्चा ने भी निराधार नहीं छोड़ के जाऊंगी। कल से लड़ाई मेरी यही है, पहले पोस्टमार्टम, अगर सच्चाई है तो मैं अपनी बच्ची के बच्चा को करवा के भाई जब इन्हें राजीनामा दे सकूं, उससे पहले मेरे पास कोई दबाव ना आवे। भाई मीडिया वाले मैं हाथ जोड़ रही हूँ। पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, पुलिस वालों ने कार्रवाई? पुलिस वाले मेरे पास से ले गए, पोस्टमार्टम के लिए स्पेशल जा रही है, आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। भाई मैं घर छोड़ दी, मेरे परिवार वाले बुला लिए थाने में, और मैं देख रही हूँ मेरी बच्ची को कब आवेगी। बाहर के मैं 2 बजे कै बजे मैं पहुंची वहाँ जगह क्या पाया कि मेरे बड़े बूढ़े थे कह रहे राजीनामा कर लो। जब पोस्टमार्टम पुलिस वालों ने मेरे सामने कही है, जमाई बेटी से बढ़कर होता है। जब मेरी बच्ची ना रही तो मुझे जमाई की क्या जरूरत? कौन कह रहा है कि राजीनामा कर लो? वो लोग कह रहे हैं, उनके ससुराल वाले और पुलिस वाले भी कह रहे हैं। मेरे सामने कही है, मैं सबके आगे कह रही हूँ। वो मानते हैं ना कि उन्होंने हत्या करी है, तभी तो बोल रहे हैं वो राजीनामा करने। वो राजीनामे की कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, पुलिस पे दबाव डालने के। आप बोलो इनसे राजीनामा कर ले और फिर हम पोस्टमार्टम करा देंगे। मेरे सामने ये बात हुई है, मैं ऐसे राजीनामा कैसे कर लूं जब मेरी बच्ची को पोस्टमार्टम नहीं हो? मुझे सच्चाई नहीं पता पड़ी तो
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यवती भैया। आप बहन है, सुमन की बहन है आप? हाँ जी भैया, या तो हमें इंसाफ मिले, नहीं तो हम NH4 जाम कर देंगे। नहीं तो या तो हमें इंसाफ मिले, कि कल से हम परेशान हैं। बच्चे घर पे छोड़ रखे हैं सबरे, क्योंकि कोई घर पर है नहीं, बच्चे अकेले हैं सबके। क्यों भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, जब से शादी हुई है 2013 से लेकर अब तक, क्या स्टार्टिंग से मारपीट चल रही है? हाँ जी, उनकी हर महीने पे 20 तारीख को शादी चालू है ये सब। वो बर्दाश्त ही बहुत किया उसने, लड़की ने बर्दाश्त बहुत किया। क्यों? 2013 से लेकर 2023 आज 10 साल हो गए शादी हाँ जी, को। हाँ जी। तो जब स्टार्टिंग से मारपीट हो रही है तो आपको ये नहीं लगता कि आपको घर बिठाना चाहिए? हमारी तो बच्ची नहीं यार, क्या कहा, इस बेटे से ना कुछ मत कहना बेटी, या क्या अटैक। आज मैं पूछती हूँ, कल मेरी बेटी मरी पड़ी, उसके दर्द क्यों नहीं उठा जब अटैक को परेशानी। मैं पूछ रही हूँ एक माँ कि मेरी बच्ची जब परी थी उसके सामने, तो उसने ये क्यों ना कही कि मेरे कहीं दर्द है, या पुलिस वालों के सामने भी उसके दर्द क्यों ना। भाई मैं दिल से पूछ रही हूँ, जिसने ये कही है कि इसका अटैक की परेशानी है, तो मुझे ये बताओ उसका अटैक को दर्द क्यों नहीं उठा। मेरे कोई बच्चे के परेशानी हो जाएगी और मेरा अटैक की परेशानी, भाई मैं वहीं मर जाऊंगी, तो इसके कैसे नहीं उठा। इन्होंने तो मेरी बच्ची को डर बैठाई, मेरी बेटी ने नहीं, अगर उस इंसान को हार्ट अटैक की दिक्कत कह रहे थे, नहीं मारपीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये पूछो ना भैया, मैं यही तो कह रही हूँ कि उसके दर्द भी नहीं उठा और फिर कह रहे सुसाइड करिए। तो मेरी बच्ची इतने पतले आदमी पे, और मेरी बच्ची मेरे एक मिला बच्ची उठा जीव ना। सारे सवाल मेरे भैया यही है कि मुझे ना कहीं सबूत दे दो कि मेरी बच्ची में कहीं कमी है, नहीं तो फिर इसका सरवाव। 10 मिनट पहले भैया से बात हुई है उसकी बड़े से, 6 बजे, और 6 बजे बात उन्होंने बोला है कि भैया आप आओगे या नहीं आओगे। रात को इनसे हुई है, इनसे बात हुई है। उन्होंने बोला भैया मुकदम चाचा आ रहे हैं, रात रहते, रात को लड़ाई हुई उनकी, मैंने रात को शांति कर दी। मैं लाली कोई बात ना, सुबह में आएंगे। रात को तो सब वीडियो में दे दी हमने, रिकॉर्डिंग जो है वो। और सुबह उनकी बात हुई है कि तुम आ रहे हो ना, मुकदम चाचा वहाँ से चल दिए हैं। मैं भी आ रहा हूँ यहाँ से, मैं 10 बजे तक तेरे पास में, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं उन्हें लेके बिचौलिया ने सवन रांधरे से लेके मैं 10 बजे तक मैं तेरे पास में पहुँच जाऊँगा। उन्हें पहुँचने तेरे घर की बात है, पहले मुकदम चाचा क्या बात करें। इतने ना तो मुकदम चाचा आने दिए, इन तीनों भाइयों ने मिल करके, और परिवार माता पिता जो भी है इनके जो है, इन्होंने उसको उसी समय दबा दिया है। उसकी आवाज दबी दबी आ रही थी उस समय। आपके पहुंचने से पहले मौत हो गई? हमारे पहुंचने से क्या है, उसके चाचा का पहुंचने से पहले, जो उनका चाचा है। अगर सुमन आपको फोन करके बुला रही है तो कम से कम आपके आने का वेट तो करेगी। हाँ, वेट तो करेगी। बड़ा सवाल है ये भी कि जब आपको फोन करके बुला रही है वो, तो आपके आने का वेट तो करेगी वो। बड़ा सवाल है। उसका ससुर चचेश्वर है, वो भी आ रहा है, मैं भी आने के लिए बोल दिया है, तो वो इंतजार कर रही है। इन्होंने उसी समय उसको दबा लिया है। 10-15 मिनट बाद इनका फोन पहुंच गया है कि ऐसे जो गंगाराम शास्त्री जी जो बन रहे हैं, इन्होंने फोन भी नहीं किया है कि सुमन ने ऐसे फांसी लगा ली भैया, अब इसका क्या करना है। हाँ, अब इसका क्या करना है भैया। अब देखो परिवार में कौन कौन है, कौन कौन शामिल है, कौन कौन है, नाम बताइए। विजय, गंगाराम, विजय कौन है? इनका नहीं, जितेंद्र है। अच्छा, जितेंद्र हस्बैंड है। हस्बैंड जितेंद्र है। अच्छा, छोटे उनके भाई हैं विष्णु, उससे छोटे हैं चेतन। 3 तो ये भाई हैं। अच्छा, और 2 इनके पिताजी, 4। अच्छा, ये सभी शामिल है? सब शामिल है इसमें। और ताऊ के लड़के हैं 2, गंगाराम और विजय। तो अब आपकी मांग ये है कि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम होने के लिए आया है, एक टीम बैठे, पोस्टमार्टम करे, असलियत सामने आए। अगर उन्होंने हत्या करी है तो उनको हत्या के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही इच्छा है। एक बार सुमन की फोटो दिखा दीजिएगा। और आपकी अभी कंप्लेंट दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी आपकी? कल पूरे दिन गुमराह करे हैं उन्होंने। हम चौकी वालों ने पूरे दिन गुमराह किए हैं। सुबह हम 8 बजे से लेकर के। सुमन की फोटो दिखा देते हैं आपको पहले। ये देखिए, ये है सुमन की फोटो। 31 वर्षीय सुमन, 5 भाइयों की बहन है ये। एक बार थोड़ा सा घुमा दीजिएगा। ये देखिए, ये है सुमन। तो पुलिस वाले भी क्या बोल रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा कि अभी ऊपर से SHO नहीं आया, SHO आएगा जब रिपोर्ट लिखी जाएगी। उन्होंने SHO को 5 मिनट की कह करके हमें 5 घंटा गायब किया उसी समय। 5 मिनट कहते कहते 5 घंटा हम बैठे रहे। जब हमने किशन पाल जी जो हैं उनके द्वारा, कोई उनका भांजा है, उसके द्वारा फोन करवाया, उसके बाद में उसकी हमारी वहाँ
कार्रवाई की गई। जब तक किसी बाल जी का फोन नहीं आया किसी के थ्रू, हाँ, तब तक कोई कार्रवाई जब तक नहीं। कोई कार्रवाई तो पुलिस वालों ने मामले की संदिग्धता नहीं देखा नहीं होगा। की। हमने ये कहा कि हमारा जो मेहमान था जीजा, मैं उसको हमें मिलने को, उसको हमसे आने से पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया कि हम उससे कुछ सवाल जवाब ना करें। पुलिस के हमारे बिना बोला, जबकि पुलिस हमने वहाँ रिपोर्ट नहीं की, कुछ किया नहीं हमने, हमारा परिवारजन कोई आया नहीं। हमको पुलिस वहाँ मौके पे पहले ही जाके मिली। हमारे आने से पहले उसको मेरा जीजा अगर मेरे बच्चों के पास में पाता तब भी मुझे विश्वास होता कि जैसे मेरे भांजे हैं उनकी देख रेख करेगा। वो फरार है, वो थाने में बैठा हुआ है पैसा दे करके पहले से जा करके। और मैं कैसे विश्वास करूं इस परिवार पे? मुझे बच्चों के लिए हिस्सा चाहिए। बच्चों का 3 भांजे 2 लड़की हैं 1 लड़का है, उनके लिए भविष्य के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। कहने का ये आपका आरोप है कि सुमन को मारा गया है। मारा गया है, मरी नहीं है सुमन, सुमन को मारा गया है। एक बंदे नहीं, सभी ने मिलकर मारा है। सुमन एक बंदे पर नहीं मर सकती थी कि सुमन का शरीर इससे भी ऊंचा शरीर था। हाँ, वो बता रहे थे आंटी जी कि ना तो सुसाइड करने के कोई लक्षण थे उसके पास, ना तो जीभ निकली हुई थी, ना आंखों से कुछ नहीं था। और दूसरा, जब आपको फोन करके बुला रही है हाँ, तो उसको ऐसा सुसाइड नहीं करना चाहिए। आप खुदकुशी नहीं करेगा। जो बच्चा बुला रहा है अपने परिवार को, अपने ससुर को बुला रही है, हमको बुला रही है, वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो इंतजार करेगी इंसाफ के लिए। इंसाफ मिलने से पहले उसको खत्म कर दिया गया। तो अब आपका जो FIR है वो दर्ज हो गई है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है। हत्या का मामला 302 का। हाँ, अब ये मांगा कि ये पोस्टमार्टम ढंग से करा जाए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। सच्चाई सामने आ जाए। तो आप बड़े भाई हैं सुमन के? बड़ा भाई है। तो आपने सुना किस प्रकार से एक भाई की आंखों में आंसू हैं बात करते हुए। अपनी बहन का दुख जो है देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग है जी, रात को बात हो रही है जो रिकॉर्डिंग है, वैसे फोन की रिकॉर्डिंग है। बड़े बूढ़े ने बहुत जाके मर जा देंगे। यूं बेटा तो तेरा बच्चा सही ना, हम तेरा यहाँ का सुना है। जब मैं ही रहा हूँ कह रहा हूँ, ये मियाँ बीवी की रात को जो लड़ाई हो रही है, बाहर निकाल रहे, मारपीट हो रही है इन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग है। उसकी जब बड़ी भाभी का फोन चल रहा था, बड़ी भाभी उनको समझा रही थी। आप छोटे भाई हैं सुमन? मैं छोटा भाई हूँ, नहीं सुमन से बड़ा हूँ। पहले से तो पता ही। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। कुछ एक बातें इन्होंने जो बताई, असल में जो है उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक जो माता जी आपने देखी, एक जो महिला देखी आपने, उन्होंने वो बता रही थी कि ऐसा कोई लक्षण जो था सुसाइड का, फांसी लगाने का कोई लक्षण सुमन की बॉडी पे नहीं था। मारपीट के पूरे निशान थे, पूरे शरीर पर, छाती पर, कमर पे पूरे निशान थे मारपीट के सुमन के। और दूसरी बात, बड़े भाई को फ़ोन करके जब एक महिला बुला रही है तो वो अपने भाई के आने का वेट करेगी, खुदकुशी नहीं करेगी वो। तो सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। और आपको इस खबर में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये मामला सही है और किस हद तक ये मामला गलत है। हमारी पुलिस प्रशासन से अपील कि अगर आपने मामला दर्ज किया है तो इस मामले की तह तक पहुँचिए। इस मामले को दर्ज किया है तो तहकीकात कीजिए। अगर ससुराल पक्ष वाले हैं इस हत्या में शामिल, इस खुदकुशी में शामिल हैं या इस हत्या में शामिल हैं, तो हत्यारों को जो है पूरी से पूरी, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।